हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग ज्ञान। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिम्फर के द्वारा निकाली गई इस नए एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सिम्फर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि माइनिंग और फ्यूल की रिसर्च करता है। इन्होंने कुछ वैकेंसी निकाली गई है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के बारे में। तो ये एक प्योरली टेम्प्रेरी वैकेंसी है, इसमें कोई परमानेंट हायरिंग नहीं होगी आपकी, और ये एक वॉक इन इंटरव्यू है। और ये जो इंटरव्यू हेल्ड होगा सिम्फर के इंस्टीट्यूट में ही हेल्ड होगा, जो कि धनबाद में है। तो इसका कुछ डेट दिया गया है, 27 फेब को होगा, 28 फेब को होगा और 29 फेब को होगा। उसके बाद 4 मार्च को होगा। ये जो इंटरव्यू है सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं। टर्म एंड कंडीशन ऐसे हैं कि आपको अपने सारे मार्कशीट और सारे सेमेस्टर के ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पे लेके जाने हैं। अगर वहाँ पे नहीं लेके जाओगे तो आपको वहाँ पर इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। अब आगे यहाँ पे दिया गया एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए एज लिमिट क्या है, 21 ईयर से 50 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और जो प्रोजेक्ट एसोसिएट है उसकी एज 21 ईयर से लेके 35 ईयर तक की होनी चाहिए। और जो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट है उसकी एज 21 ईयर से 40 ईयर के बीच होनी चाहिए। और ये भी बताया गया है कि अभी जो यहाँ पे आपको नीचे पे ये जो आपका एप्लीकेशन दिया गया है इसको आपको भरना है अच्छे से। और जो भी आप यहाँ पे परसेंटेज भरेंगे, जो भी यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे, क्या होता है कि आपके 10-12 में अगर आपने 10 से किया है CBSE तो वहाँ पे इसके CGPA देता है, तो आपको CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो वो करके आपको ये फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि आपको जो भी है सारे CGPA, DGPA, OGPA सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको वहाँ पे लिखना है, वरना आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। अब आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ, टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट असिस्टेंट। जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट का टेन्योर है वो 6 मंथ से लेके 1 साल तक का हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये टेम्प्रेरी जॉब है। यहाँ पे आपको सिर्फ रिसर्च करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको कोई परमानेंट जॉब नहीं दिया जा रहा है। और आगे यहाँ नीचे दिया गया है कि आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद जैसे आप वहाँ पे प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेंगे, वर्क साइट को ज्वाइन कर लेंगे, आपको रहने का एकोमोडेशन दिया जाएगा। अगर एकोमोडेशन नहीं दिया जाता तो आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। और इंटरव्यू के दौरान हिंदी लैंग्वेज को प्रीफर किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि आपको इंटरव्यू के दिन 11:30 तक वहाँ पे फिजिकली पहुँचना ही है। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि आप कौन कौन सी कॉपीज़, फोटो कॉपीज़ अटैच करनी है अपने एप्लीकेशन के साथ में। तो आपका 10th का मार्कशीट, जो कि आपका प्रूफ होगा डेट ऑफ बर्थ का, 12th का और डिप्लोमा का, BSc या डिप्लोमा का फॉर द प्रोजेक्ट असिस्टेंट। और आगे आपका BTech की डिग्री, आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सब, कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST है तो, एंड नॉन क्रिमिलियर्स सर्टिफिकेट भी, और अगर EWS है तो EWS सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। तो टोटल 10 वैकेंसी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। बट यहाँ हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाया गया केमिस्ट्री और जियोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है BSc वालों के लिए। बाकी डिप्लोमा BSc वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 2 पोस्ट है। और यहाँ पे माइनिंग, सिविल और BSc इन जियोलॉजी वालों के लिए 5, 6, 7 पोस्ट है टोटल। और इसका इंटरव्यू यहाँ पे डेट दिया गया है, जो कि BSc वालों का 27 तारीख को हो जाएगा, और ये BSc डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का 28 फेब को हो जाएगा, और जो माइनिंग और सिविल वाले हैं उनका 29 फेब को हो जाएगा। और हाँ, इस मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 65% मार्क्स होने चाहिए आपके डिग्री डिप्लोमा में, जिसमें भी आपने किया है अपना। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट के वैकेंसी के लिए। तो नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ पोजीशन 4 है। और मंथली स्टाइपेंड आपको 25,000 से लेके 31,000 तक हो सकता है, अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो, गेट या नेट क्वालिफाइड है तो। अब आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि MSc टेक जियोलॉजी में अगर आप हैं तो आपको 1 पोस्ट है वहाँ पर आपके लिए, जियोलॉजी वालों के लिए। और BTech इन माइनिंग वालों के लिए 3 पोस्ट हैं। जियोलॉजी वालों का जो इंटरव्यू डेट है वो 27 तारीख को होगा, और BTech वालों का 4 तारीख को होगा। अब एट लास्ट सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 3 वैकेंसी खाली है, एंड इसका स्टाइफन, जो मंथली स्टाइफन होगा 42,000 तक हो सकता है। इनकी क्वालिफिकेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि माइनिंग में अगर इन्होंने MTech किया है, जियोलॉजी में अगर MSc किया है तो यहाँ पर वो एलिजिबल हैं। और इनका डेट ऑफ इंटरव्यू 29 फेब को होगा। अब लास्ट में यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है, तो इसे आपको फिल करना है, और इसमें सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके इंटरव्यू के लिए आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो लगेगा, यहाँ पे आपका नाम लगेगा, कैंडिडेट पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जनरल एंड सब चीज़,
अब याद रखिएगा, आपको क्वालिफिकेशन आपको परसेंटेज में लिखना है। यहाँ पे परसेंटेज जो दिया हुआ है वैसे परसेंटेज में लिखिएगा, CGPA में नहीं लिखिएगा। बाकी यहाँ पे हस्ताक्षर करके सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिएगा। और ये जो फॉर्म है इसका मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।